महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और महंगाई का झटका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल कर दिया। पेट्रोल 1 रुपये 35 पैसे महंगा, नई कीमत 248 रुपये 38 पैसे फी लीटर। डीजल की कीमत में 3 रुपये 85 पैसे इजाफा, नई कीमत 255 रुपये 14 पैसे फी लीटर। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 61 पैसे कमी, नई कीमत 147 रुपये 51 पैसे फी लीटर। मट्टी का तेल भी 1 रुपये 48 पैसे सस्ता। दूसरी तरफ एलपीजी भी 2 रुपये 89 पैसे फी किलो महंगी, नई कीमत 254 रुपये 19 पैसे। घरेलू सिलेंडर 34 रुपये महंगा, 2,999 रुपये का हो गया। फैसला कुन जंग का वक्त करीब, समझ चुके हैं इस मुल्क में शराफत से हक नहीं मिलता, वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। वज़ीर आला केपी की ललकार। अल यमीन कहते हैं आइन के मुताबिक हक मांगने पर जेलों में डाल दिया जाता है, जुल्म किया जाता है। हकीकी आज़ादी के लिए जंग जारी रहेगी। कौम और नस्लों की आज़ादी की जंग जीत कर रहेंगे। हकीकी आज़ादी मांगने की वजह से बानी पीटीआई जेल में है, हमें मजबूर किया जा रहा। उम्मीद है पहले ही फैसला हो जाएगा। इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं होते। वज़ीर आला केपी का सूबे में तलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान। ये हुकूमत में हो या बाहर, इनका काम ही फितना फसाद है। मुल्क तबाह करने वाले आज जेल में जख्म चाट रहे हैं। अब चुप करके घर बैठ जाओ, तुमने कभी दोबारा इक़्तिदार में नहीं आना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सियासी मुखालिफिन पर ताक ताक कर लफ्ज़ी वार। तकरीब से खिताब में कहा, जो कहते थे चीफ जस्टिस को नहीं मानते वही अलबरदारी में सामने बैठे थे। इक़्तिदार में आकर तरमीम वापस करने का कहने वालों को तकलीफ क्या है, क्यों वापस करेंगे? बातों और गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। इन्हें जला दो, मार दो, बदतमीज़ी और बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। आज मुखालिफिन भी एतराफ़ कर रहे हैं, नून लीग की हवा चल पड़ी। इनकी कारकर्दगी सिफर है, सिवाय इल्ज़ामात के कोई काम नहीं। पाकिस्तान कतर का तजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान कतर के दरमियान ताल्लुकात की तवील तारीख है, आने वाले वक्त में उन्हें मज़ीद मजबूत करेंगे। यहाँ मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने में किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दोहा में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। कहा, अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल की। शहबाज शरीफ का अमीर कतर के हमरा पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश का दौरा, एक ही गाड़ी में म्यूजियम तक सफर भी किया। दुबई एयरपोर्ट पर तैयारे से उतरते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर हो गया, 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर कर दिया गया। डॉक्टर्स का मुकम्मल आराम का मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत से टेलीफोनिक राबिता, खैरियत दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मौलाना का बिलावल भुट्टो को टेलीफोन, सदर मुमलिकत की सेहत से मुताल्लिक़ खैरियत दरियाफ्त की। अमरीकी अराकीन कांग्रेस का खत, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार। 160 अराकीन असम्बली ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। अमरीकी अराकीन कांग्रेस के सदर जो बाइडन को लिखे गए खत पर इजहार तशवीश लिखा। बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियां मुतारिफ करवाई। 9 मई को बड़े पैमाने पर हंगामा राय की, हुजूम को पार्लियामेंट और सरकारी इमारतों पर हमले के लिए उकसाया। इंतशारी सियासत से मुल्क को मफलूज किया। ज़ेर समात मुकदमात पर तबसरा अदालती अमल को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान में सियासत से मुतालिक ऐसे नंबर्स को मुदाखलत समझा जाता है। बानी पीटीआई ने ही पाक अमरीका ताल्लुकात में संगीन बहरान पैदा किया। पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स हो रही है। अमेरिकी सदर को खत लिखने और लिखवाने वालों से पूछता हूँ, जो बाइडन कहाँ हैं? उन्हें खत लिखवाने का अब कोई फ़ायदा नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर साजिद तारड़ की जीएनएन के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस में गुफ्तगू बोले, मेरा पाकिस्तान में किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। जेल के अंदर से जहरीले बयानात जारी किए जा रहे हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, सदर जो बाइडन की फॉरेन पॉलिसी बहुत कमज़ोर, चीन, रूस और इसराइल ने फ़ायदा उठाया है। साबिक सदर दोबारा इक़्तिदार में आकर जंगी अहदाफ मुआशी पाबंदियों के जरिए हासिल करेंगे। उनके 4 साल दौर में कोई नई जंग शुरू नहीं हुई। इक़्तिदार में आकर नेटो की फंडिंग बंद करेंगे।
फैसला कुन जंग का वक्त करीब, समझ चुके हैं इस मुल्क में शराफत से हक नहीं मिलता, वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना, वज़ीर आला केपी की ललकार। अली अमीन कहते हैं आइन के मुताबिक हक मांगने पर जेलों में डाल दिया जाता है, जुल्म किया जाता है। हकीकी आज़ादी के लिए जंग जारी रहेगी, कौम और नस्लों की आज़ादी की जंग जीत कर रहेंगे। हकीकी आज़ादी मांगने की वजह से बानी पीटीआई जेल में है, हमें मजबूर किया जा रहा, उम्मीद है पहले ही फैसला हो जाएगा। इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं होते, वज़ीर आला केपी का सूबे में तलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान। ये हुकूमत में हो या बाहर, इनका काम ही फितना फसाद है। मुल्क तबाह करने वाले आज जेल में जख्म चाट रहे हैं, अब चुप करके घर बैठ जाओ, तुमने कभी दोबारा इक़्तिदार में नहीं आना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सियासी मुखालिफिन पर ताक ताक कर लफ्ज़ी वार। तकरीब से खिताब में कहा, जो कहते थे चीफ जस्टिस को नहीं मानते वही अलबरदारी में सामने बैठे थे। इक़्तिदार में आकर तरमीम वापस करने का कहने वालों को तकलीफ क्या है, क्यों वापस करेंगे? बातों और गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते, इन्हें जला दो, मार दो। बदतमीज़ी और बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। आज मुखालिफिन भी एतराफ़ कर रहे हैं, नून लीग की हवा चल पड़ी, इनकी कारकर्दगी सिफर है, सिवाय इल्ज़ामात के कोई काम नहीं। जेल में कैदियों की मुलाकातों में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की, जेल रूल्स की शिक आइन से मुतसादिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शिक को कलअदम करार दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम करने का हुक्म। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए, जेल हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी वजूहात पर पाबंदी लगाई गई थी। डिप्टी सुपरिटेंडेंट को तनबीह की कि अपने लिए बिला वजह परेशानी ना बनाए, व्हाट्सएप कॉल हो या जैसे भी आप बेटों से बात करवा दिया करें। बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुके हैं। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाजिसा और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की गाड़ी पर हमला करने वाला माफिया है। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन ऐसा रवैया बुराई की जड़ है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोई भी मुक़द्दस गाय नहीं। माजी में जज साहिबान को एतमाद में लेकर कई लोगों ने मनमानी की, हर जज बुरा नहीं था, कई जजेस ने बहुत अच्छे काम भी किए, पसंद और नापसंद वाला अमल चल रहा था। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार ने बहुत गलत फैसले किए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक, जजेस की तादाद में इजाफे का बिल आज कौमी असम्बली में पेश न होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांग लिया। स्पीकर चैम्बर में गुज़िश्ता दिनों मुशावरती इजलास भी हुआ। इस ज़राए के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान जजेस की तादाद पर इतफाक नहीं हुआ। बिल कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं। इत्तफाक राय के बाद बिल पार्लियामान में लाया जाएगा। आइन अदलिया का नहीं, पार्लियामेंट की विजडम है। जजेस की तकर्री में खिलाफ मामूल क्या है? इस तरमीम से पहले सूबाई चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का दरख्वास्त गुजार वकला से मुकालमा। सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों को यकजा करके समात। दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि आईनी तरमीम से बुनियादी ढांचे को तब्दील नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट का स्टेक मशकूक है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप लोगों को खुश करने के लिए तरमीम नहीं ला जा सकती। अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ इस तरमीम से अदलिया पर हमला कैसे किया गया। पार्लियामेंट को अवाम ने मुंतखब किया है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 2 हफ्तों में जवाब जमा करवाने का हुक्म।